शैतान का कहना है, बस एक छोटी सी चिंगारी छोड़ दो, बाकी आग इंसान खुद लगा लेगा। यही कहानी है उस दिन की, जब एक छोटी सी अनजानी भूल ने कई बेकसूर जानें ले ली। एक दिन शैतान बड़े मजे में इठलाता हुआ देहात के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। आंखों में वही शैतानी चमक ली, बस ये ढूंढ रहा था कि आज कौन सी छोटी सी चिंगारी को बड़ी आग में बदला जाए। तभी जाते हुए उसकी नजर बरगद के नीचे बंधे एक गधे पर पड़ी, जो बेचारगी से रस्सी में जकड़ा थकान से चूर होकर ऊँघ रहा था। जैसे ही शैतान की नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। वह दबे पांव गधे के पास पहुंचा और उसकी रस्सी खोल दी। पास ही एक किसान के हरे भरे खेत थे। रस्सी छूटते ही गधा उधर भागा और कुछ ही पलों में खेत में खड़ी फसल को रौंदना शुरू कर दिया। उसी समय किसान की पत्नी दराती से साग काट रही थी। जैसे ही उसकी नजर गधे द्वारा रौंदी जा रही फसल पर पड़ी, वह बिना सोचे समझे दराती हाथ में लिए ही दौड़ पड़ी, बस इतनी कोशिश में कि किसी तरह फसल को बचा ले। वह जाकर गधे को खेत से हटाने का प्रयास करने लगी, लेकिन हड़बड़ी में उसकी दराती सीधी गधे की गर्दन पर जा लगी। गधा कुछ पल तड़पा और फिर खेत की नरम मिट्टी पर निःशब्द गिर पड़ा। थोड़ी ही देर बाद गधे का मालिक कुम्हार गधे को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। अपनी रोजी रोटी कमाने के एकमात्र सहारे की निर्जीव देह को जमीन पर पड़ा देख वह सन्न रह गया। सामने किसान की पत्नी अब भी हाथ में वही खून सनी दराती ली खड़ी थी। इसे देखते ही कुम्हार के भीतर का क्रोध एक झटके में भड़क उठा। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था, जिसे वह अक्सर जानवरों को खदेड़ने के लिए प्रयोग करता था। पर उस क्षण क्रोध ने उसकी बुद्धि पर जैसे पर्दा डाल दिया और उत्तेजना में वह डंडा उसने सीधे स्त्री के सिर पर दे मारा। प्रहार इतना भारी था कि स्त्री का सिर फट गया और वह वहीं खेत की नम मिट्टी पर ढेर होकर मर गई। शाम ढलते ढलते किसान दिन भर की थकान लिए घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे पत्नी की मौत की खबर मिली। वह घबराकर दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा और अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। क्रोध और सदमे से जूझते किसान ने अचानक कंधे से झूलती पिस्तौल निकाल ली, जिसे वह जंगली जानवरों से बचाव के लिए रखता था, और बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे उसने गधे के मालिक कुम्हार पर गोली चला दी। उधर जब गधे के मालिक की पत्नी कुम्हारिन तक यह खबर पहुंची तो उसके भीतर का शोक पल भर में भड़कते हुए क्रोध में बदल गया। आंखों में खून उतर आया। उसने अपने दोनों बेटों को आदेश दिया, जाओ और अपने पिता के हत्यारे उस किसान के घर को आग के हवाले कर दो। किसी पे रहम मत करना। आज ही उसी आग में उसका पूरा खानदान जलकर खाक हो जाना चाहिए। कुम्हारिन के आदेश सुनते ही दोनों बेटे तमतमाए चेहरों के साथ घर से निकल पड़े। क्रोध ने उनकी समझ पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्हें बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, बदला। दोनों भाई अपने घोड़ों पर सवार तेज रफ्तार से किसान के घर की ओर बढ़ने लगे। हवा में धूल उड़ रही थी। घोड़ों की टापें तो जैसे किसी अनहोनी का ऐलान कर रही हों, और इसी अंधी ताबड़तोड़ रफ्तार में वे कुछ ही पलों में किसान के घर के द्वार पर जा पहुंचे। सांसें फूली हुई और आंखों में सिर्फ बदले की आग, मानो विनाश अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका हो। घर के भीतर मासूम बच्चे खेल रहे थे। बूढ़ी माँ चूल्हे के पास बैठी थी, पर दोनों भाइयों को अब न कुछ सुनाई दे रहा था और न ही दिखाई। क्रोध ने उनके दिलों को पत्थर बना दिया था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए किसान के घर को चारों दिशाओं से आग लगाना शुरू कर दिया। सूखी झोपड़ी ने फूंक मारते ही लपटें पकड़ लीं। कुछ ही मिनटों में पूरा घर आग से घिर गया। घर के भीतर मासूम बच्चों और बूढ़ी माँ की चिल्लाहटें उठ रही थीं, पर क्रोध की आंधी में मानवता की आवाज जैसे कहीं खो चुकी थी। दोनों भाई कुछ क्षण वहीं जमे खड़े रहे। देखते ही देखते घर जलकर राख हो गया। लौटते समय दोनों भाइयों के कदम भारी पड़ने लगे। अब वह मासूम बच्चों की चीखें, वह रोती कांपती आवाजें उनके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगीं। जिन आवाजों को उन्होंने गुस्से में अनसुना कर दिया था, अब वही आवाजें उनके दिल पर नाखून गड़ाने लगीं। वे सीधे उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां से यह विनाश का सिलसिला शुरू हुआ था। वहीं बरगद की काली छाया में शैतान चुपचाप बैठा था। पश्चाताप से भरी आंखों के साथ दोनों भाइयों ने पूछा, तूने हमसे ऐसा क्यों करवाया? शैतान ने कंधे झटक कर शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया सिवाय गधे को खोलने के। दिमाग के ढीले इंसान,
बाकी का हंगामा तो तुम सबके भीतर ही दबा पड़ा था। तुम ही थे जो बिना सोचे समझे अपने अंदर छिपे शैतान को बाहर ले आए। तुम्हारे अंदर पहले से ही गुस्सा, अहंकार और बदले की आग भूखी बैठी थी। राह देखते हो बस एक छोटी सी चिंगारी की। यह सुनकर दोनों भाई सूखे पत्तों की तरह वहीं धम्म से बैठ गए। पहली बार लगा कि असली शैतान वो सामने खड़ा जीव नहीं था, बल्कि वह क्रोध था जो उनके भीतर दबा बैठा था।